आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बहुत संभल कर बैठना है अब, क्योंकि आज प्रभु श्री राम दुष्टों के लक्षण बताने जा रहे हैं। संसार में चारों ओर घास की तरह दुष्टों की महिमा है। सर्वत्र यत्र तत्र दुष्ट फैले हुए हैं, और ऐसे में यदि हमें उनके लक्षण भी पता लग जाएं तो दुष्टों से बचना बहुत सरल हो जाएगा। आज राम जी हमारी उसी कठिनाई को सरल करने जा रहे हैं। वे अपने भाइयों को दुष्टों के लक्षण बता रहे हैं। संतों के तो बता दिए, अब दुष्टों के बता रहे हैं, जिससे वे सजग रहें, सावधान रहें और दुष्टों के द्वारा ठगे न जाएं। सुनहु असंतन खेर स्वभाव। कहते हैं कि मेरे भाइयों, अब मैं तुमको दुष्टों के लक्षण बताता हूँ, उनका स्वभाव कैसा होता है, उन्हें सुनो। लेकिन सुनने से पहले एक बात ध्यान रखो जो बहुत आवश्यक है। भूले हूँ संगत करही न काओ। भूल कर भी इन दुष्टों की संगत मत करो, इनका साथ मत करो, भूल कर भी। अब भूल कर गलती हो जाती है, हम कहते हैं ना कि भूल से ऐसा हो गया, तो राम जी कह रहे हैं कि ना, यहां भूल कर शब्द को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, कि भूल कर भी दुष्टों का संग ना करो। एक जो कहावत सुनी होगी ना आपने, बनी है कि बुरी संगत से अकेला भला, वह लोकोक्ति यहीं से बनी है। जब प्रभु राम अपने भाइयों को समझा रहे हैं कि दुष्टों की संगत से बिल्कुल दूर रहो, भूल कर भी दुष्टों का साथ मत करो, भूल कर भी। भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को जीवन भर समझाते रहे, जीवन भर, कि कौरवों की संगत वे ना करें, क्योंकि बलराम दुर्योधन के बहुत विशेष थे, खास थे। अब दुर्योधन उनकी बहुत सेवा सत्कार करे, खूब माल खिलाए और हर समय उनको वशीभूत रखे अपने। और कृष्ण बार बार बलराम से यही कहते थे कि आप जाकर उस दुरात्मा दुर्योधन का अन्न खाते हैं, बार बार खाते हैं, उसका पक्ष लेते हैं, इससे आपका चित्त दूषित हो जाएगा, मत किया कीजिए ऐसा, उसका संग मत कीजिए। अब कृष्ण बार बार अपने भाई को समझा रहे हैं, बार बार। तो कोई तो बात होगी। क्या भगवान कृष्ण स्वयं जाकर दुर्योधन की राजसी भूख का आनंद नहीं ले सकते थे क्या? वे नहीं गए। विदुर के घर का साग खाया, रूखी सूखी रोटी खाई, लेकिन वो जो एक शाही भोज था धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरफ से आयोजित, उस भोज में नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वे दुष्टों का संग करते ही नहीं थे, और इसीलिए वे अपने भाई को समझाते रहे। तो राम यहाँ पर अपने भाइयों से कह रहे हैं कि भूल कर भी दुष्टों का संग मत करना। तिनकर संग सदा दुखदाई। क्यों ना करना? क्योंकि मेरे भाइयों, इन दुष्टों का संग सदा दुखदाई है, सुख कभी नहीं देगा, जब भी देगा सदा दुख ही देगा, सदा दुख देगा। तो इसलिए इन दुष्टों का संग कदापि न करना। जिम कपलही घालई हरहाई। कैसे, किस तरह से? कि जैसे हरहाई गाय का संग करने से कपिला गाय नष्ट हो जाती है। अब इसे समझें कैसे। ये जो है हरहाई गाय, ये एक बुरी जाति की गाय होती है। अब बुरी जाति की कैसे, इसे समझ लीजिए। यानी हरहाई गाय क्या होती है? जिसको टक्करें मारती चलती है। मरखणी गाय जिसको कहते हैं, मरखणी माने मारने वाले। उसके भीतर हिंसा की प्रवृत्ति होती है। बच्चे को देखेगी, बच्चे को टक्कर मार देगी। और क्या करती है? हरा भरा खेत देखकर उसमें घुस जाएगी
सींगों से सब्जियों को उखाड़ फेंकेगी, कुछ खाएगी कुछ बर्बाद करेगी, कूदेगी वहाँ पर उछल उछल कर खेत को बर्बाद कर देगी। अब जो कपिला गाय है वह बहुत शांत प्रकृति की होती है, सीधी सी। बच्चा भी उसके पास आ जाए, उसको बच्चा हाथों से पीटने भी लगे तो भी बच्चे को कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहती, मारती ही नहीं किसी को। तो जिसके लिए कहा गया ना, कई बार कहते हैं कि वह गऊ के समान है, अर्थात उसे कुछ कह लो लेकिन पलट कर तुम पर हिंसा नहीं करेगा, गऊ के समान। तो कपिला गाय बहुत ही शांत और सात्विक प्रकृति की होती है। अब यदि वह कपिला गाय हरहाई गाय का संग कर ले, उसे अपनी सहेली बना ले, अब वो गाय तो क्या है, वो तो दुष्टा है। अब वो क्या करेगी, वो खेत में घुसेगी किसी के, खूब खाएगी, उजाड़ेगी, टक्करें मारेगी, नुकसान करेगी, फसल को नष्ट करके बाहर आ जाएगी और भाग जाएगी। कपिला गाय जो कि बाहर चर रही होगी, खेत का मालिक समझेगा कि ये सारी करतूत इस कपिला की है, इस गाय की है, और वो लेकर लठ और खूब मारेगा, उसे खूब पीटेगा। फिर गाय हमारी माता है ये याद नहीं रहता, वो कहेगा कहाँ की माता, कैसी माता, सारा खेत उजाड़ गई है, खेत में कूद कूद कर उसने सारी फसल नष्ट कर डाली, कैसी माता। और फिर वो जमकर धुनाई करता है। तो कह रहे हैं राम कि हरहाई गाय का संग करने से जिस प्रकार कपिला गाय कष्ट में घिर जाती है, दुखों में घिर जाती है, मुसीबत में पड़ जाती है, उसी तरह से यदि तुम दुष्टों का संग करोगे तो वह सदा दुखदायी ही होगा, सदा दुख देने वाला। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जो खल माने दुष्ट, दुष्टों का हृदय सदा सदा संताप से जलता रहता है, यानी उनके अंदर एक आग जलती रहती है हमेशा भीतर, उनका हृदय कभी शांत नहीं होता, दुष्टों का आग लगी रहती है। किस बात की आग भाई, आग बहुत तरह की होती है। तो दुष्टों के हृदय में किस प्रकार की आग लगी रहती जो उनको जलाती रहती है। जर ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे की समृद्धि और वृद्धि को देखकर वह आग सदा उनके भीतर जलती रहती है, उनको जलाती रहती है। दुष्ट क्या होते हैं, चिड़चिड़े, गुस्से वाले, भयंकर, आग लगी होती है। क्यों? उनके भीतर सदा एक असंतोष, एक संताप उन्हें सताता रहता है, जलाता रहता है कि दुनिया के पास इतना पैसा क्यों है, क्यों दूसरे के पास इतना पैसा है। कुछ समय पहले हमारा एक वीडियो आया था मन के सवाल में कि लोग अमीरों से नफरत क्यों करते हैं। तो ये जो दुष्ट लोग हैं ना, जो भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, उसको देखकर इनके हृदय में आग लगी रहती है और उसी आग से ये स्वयं भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं। अब ये दुष्ट एक व्यक्ति नहीं होता, दुष्ट कई बार समाज भी होता है, परिवार भी होता है, राष्ट्र भी होता है। अनेक दुष्ट राष्ट्र हैं ऐसे कि अपने पड़ोसी राष्ट्र की प्रगति को देखकर बस वे सदा जलते ही रहते हैं, उनका हृदय। अब ये दुष्ट व्यक्ति से न लें, राष्ट्र भी एक व्यक्ति है, एक देश एक व्यक्ति है, और ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो अपने पड़ोसी राष्ट्र की प्रगति को देखकर आनंदित नहीं होते बल्कि जलते हैं, आग लगी रहती है उनके भीतर, और वही आग के शोले वे दूसरे देशों में जाकर गिराते हैं जिससे दूसरे देश की संपत्ति नष्ट हो जाए। तो यह दुष्टों का स्वभाव है। जहाँ कहो निंदा सुन ही पराई, हर्ष ही मनहु परिनिधि पाए। और जहाँ कहीं भी किसी की निंदा सुनते हैं, वे जाते हैं और किसी की बुराई हो रही हो तो दूसरे की बुराई सुनकर वे ऐसे खुश हो जाते हैं कि उनको कोई पराई संपत्ति मिल गई हो। आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक रास्ते में आपको बहुत सा धन प्राप्त हो जाए, आपका धन नहीं है,
कोई पड़ा हुआ धन मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी कि आहा, कुछ परिश्रम नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई रिस्क नहीं उठाया और देखो इतना पैसा मिल गया। तो उस धन की प्राप्ति पर कितनी खुशी मिलती है। कह रहे हैं दुष्ट ऐसे ही होते हैं, कहीं पर कोई निंदा हो रही हो तो उनको ऐसी खुशी मिलती जैसे कि कोई गड़ा खजाना मिल गया हो, बहुत प्रसन्न होते। कोई लेना देना नहीं होता, किसी को जानते तक नहीं, लेकिन अगर उसकी निंदा भी हो रही है किसी की तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर, जबकि उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत बहुत प्रसंग होंगे। काम क्रोध मद लोभ परायण। और किसके परायण होते हैं ये दुष्ट लोग? काम के, इच्छाओं के, वासनाओं के, क्रोध के। यदि इनका काम पूरा नहीं होता, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इनके अंदर क्रोध जगता है। मद, अहंकार से भरे होते हैं, क्योंकि भीतर की जो तुच्छता है वह इनके अहंकार को और अधिक बढ़ावा देती है। तो उस तुच्छता का संग पाकर इन दुष्टों का अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, और चरम पर पहुंचकर क्या करता है? संसार का अहित, लोभ परायण, और लोभ के वशीभूत होते हैं। देखिए आप दुष्टों को, सदा उनकी दृष्टि लोभ पर रहेगी, सदा। हमेशा वे यही चाहेंगे कि संसार का सारा धन केवल उन तक ही सिमट कर रह जाए और किसी को कुछ ना मिले, बस वे ही सारे धन के स्वामी बन जाएं। इस प्रकार की उनकी दुर्भावना सदा रहती है। निर्दय, बड़े क्रूर होते हैं, कपटी, छल कपट करने में माहिर, कुटिल, बुरी चालें चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मलायन और मल का घर, पाप का घर होते हैं। सदा भीतर केवल पापात्मा ही वास करती है। दूसरों को हानि पहुंचाना, उनका अधिकार मार लेना और उनको सताना, उनके प्रति षड्यंत्र रचना, छल कपट करना, बस पूरा दिन और पूरी रात इसी में जाती है। राम कह रहे हैं वे पाप का घर होते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ पाप का घर है। अब जब पाप का घर है तो घर में सारे सदस्य भी पाप के होंगे। तो वो सदस्य क्या हैं? लोभ, क्रोध, मोह, ये सब सदस्य हैं। बरयु अकारण सब काहू सो, और सब लोगों से बिना किसी कारण के बैर रखते हैं। अकारण शत्रु जिसे कहते हैं, अकारण द्वेष। कार्य कारण का सिद्धांत होता है, लेकिन ये कार्य कारण के सिद्धांत को भी धत्ता बताते हुए अकारण द्वेष करते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो चुपचाप दबे पांव पटरी के किनारे बढ़ा और उसने वहां से एक पत्थर उठाया और सामने पार्क में एक कुत्ता आराम कर रहा था। सर्दी का महीना, धूप सेक रहा था, रात भर भौंका होगा, चौकीदारी की होगी, थक गया तो धूप में सो रहा था, और उसने पत्थर उठा के निशाना साध के कस के कुत्ते को मारा। कुत्ते को बहुत जोर से पत्थर लगा और वो छटपटाया, चिल्लाया, तड़पता हुआ उठकर भागा, लंगड़ाता भागा बहुत दूर तक, और वह व्यक्ति खूब जोर से हंसा और हंस हंस के बार बार तालियां पीट पीट कर कह रहा, क्या निशाना लगा है, क्या निशाना लगा है। अब इसे कहते हैं अकारण शत्रुता, अकारण द्वेष। बिना किसी कारण के ये लोग दूसरे से शत्रुता रखते हैं। इनका सारा रस ही इसी में होता है कि कैसे किसी को सताएं, दूसरे को सताने में इनका सुख है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिसका मैंने उदाहरण दिया कि कुत्ते को पत्थर मारा, कोई गाय को मारेंगे, कोई पक्षी को मारेंगे, उद्देश्य उनका दूसरे को मारना है।
दूसरे को मारना। और खड़े हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पर, साथ में कोई पौधा है, खड़े खड़े उस पौधे की पत्तियां तोड़ रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उधर बतिया रहे हैं और इधर पौधे की पत्तियां तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। कॉलेज के समय ऐसा हुआ था, एक लड़का खड़ा, वो तोड़े जाए पत्तों को, कुछ नहीं, बस खड़ा है और तोड़े जा रहा है, तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा है। तो उस समय मेरे मन में जो भाव उठा, मैं उसके पास गया और मैंने उसके कस के थप्पड़ मारा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो, कभी नहीं मारा, पर उसके मैंने मारा। और वो मेरी तरफ गुस्से से देखा, बोला क्यों मारा मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा। तो मैंने उससे कहा कि बात सुन, ये जो पौधा खड़ा है जिसके तू अभी तक इतने पत्ते और फूल तोड़ तोड़ कर भूमि पर फेंक चुका, ये तुझे क्या कह रहा था, बता मुझे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा, पहले मुझे इसका उत्तर दे, फिर मैं उत्तर दूंगा कि तूने मेरा क्या बिगाड़ा था, बता बता। उसके पास बताने को कुछ था नहीं, वो चुप सा हो गया। मैंने कहा इस पौधे ने तुझे कुछ कहा, कितनी मेहनत से, कितने दिन रात लगने के बाद इसने फूलों को जन्म दिया और तूने वो सारे फूल तोड़ डाले। कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, बस खड़ा है, कुछ सोच रहा है, सोचते सोचते फूल तोड़ दिए, पत्ते तोड़ दिए, कई इसकी छोटी छोटी सी नई टहनियाँ तोड़ दी जिनमें पत्ते आ रहे थे। बता इस पौधे ने तेरा क्या बिगाड़ा, बता। मैंने कहा मैंने जो तुझे थप्पड़ मारा वो इसलिए मारा कि तू एक बेजुबान को, बेकसूर को सता रहा है, उसे मार रहा है, उसके बच्चों को मार रहा है, ये फूल उसके बच्चे हैं, इसलिए मैंने तुझे मारा। तो इस तरह के जो दुष्ट हैं वे अकारण ही दूसरों से शत्रुता रखते हैं, अकारण। दूसरों को बस हानि पहुंचाना ही उनका एकमात्र ध्येय होता है। तो राम अपने भाइयों से कह रहे हैं कि ऐसे दुष्टों की पहचान कर लो, पहचान कर लो, क्योंकि तुम्हें ही इनसे निपटना है, तुम्हें ही इनको थप्पड़ मारने आगे जाकर। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। और कैसे होते हैं ये होते हैं जो इनके साथ भलाई करेगा ये उसके साथ बुराई करेंगे, क्योंकि ये एहसान फरामोश होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, किए गए उपकार को नहीं मानते। इसलिए जो भी कोई इन पर उपकार करेगा ये क्या करेंगे, ये उसका बुरा करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसे दुख देंगे, उसका अहित चाहेंगे। किसका? इनका भला करने वालों का। जो भी कोई इनका भला करता है, तो ये दुष्टों की पहचान, ये दुष्टों की पहचान। एक कथा सुनी होगी ना, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक साधु एक बिच्छू को नदी में से बार बार बाहर निकाल रहे थे और बिच्छू ने बार बार काटता, और जब काटता तो उस डंक से तड़प कर साधु का हाथ हिल जाता, बिच्छू फिर पानी में गिरता, वो फिर उसे उठाते। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये तो दुष्ट है, पापी है, आप इसका भला कर रहे हैं और ये आपको ही काट रहा है, आपको ही दंश मार रहा है, तो मरने दें इसको। तो साधु कहता कि जब ये दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं साधु होकर अपने स्वभाव का त्याग क्यों करूं। इसका स्वभाव है अपने साथ भलाई करने वाले को भी मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो मेरे साथ बुराई करे उसकी भी मैं भलाई करूं। तो ये अपने स्वभाव का निर्वाह कर रहा है, मैं अपने स्वभाव का। राम बहुत बारीकी के साथ अपने भाइयों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि राम के भाई राज परिवार के हैं, राजकुमार हैं, राजपुत्र हैं, उनको सारी शासन की व्यवस्था संभालनी है, पूरी व्यवस्था संभालनी है, प्रजा का ध्यान रखना है। इसलिए उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वे इस बात को जान लें कि कौन संत है और कौन दुष्ट है, जिससे कि
उन्हें दंड देना और पुरस्कार देना दोनों की समझ आ जाए कि किसे दंडित करना है और किसे पुरस्कृत करना है, किसकी रक्षा करनी है और किसको दंड देना है। इसलिए राम उनको लक्षण बता रहे हैं, दुष्टों के लक्षण। आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि राम ने कह दिया है कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो दुष्ट हैं, उनका संग सदा दुखदाई है। आगे और भी कुछ राम बताएंगे अभी दुष्टों के बारे में, अभी इतने में बात नहीं सरने वाली। अरे दुष्टों का मामला है भाई, इतनी आराम से थोड़ी ना निपटेगा, अभी तो चलेगी यात्रा आगे। तो कल राम जी के श्री मुख से सुनते हैं दुष्टों के अन्य लक्षण। राम राम।